सनातन के मूल्यों को कैसे आत्मसात करना है। सुबह उठते ही शुरुआत किससे करना, जो जल लेते हो उसमें पहले ही, अब तो 40 दिन तक ये नीम का की गोली, और नीम को भी सलीके से खाना, अकेला नीम नहीं, क्या क्या मिला करके बोला, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, हींग मिला करके, सेंधा नमक मिला करके खाना। इसको कहते हैं अनुपान सहपान। ऊपर से पानी पी सकते हैं ऐसे, ये जरूरी नहीं जैसे हम उसको सटक रहे थे, खा रहे थे, गटक रहे थे ऐसे। गोधन अर्क अकेला न पिया जाए तो किसके साथ ले लेना, शहद के साथ। सुबह सुबह ये काम करना। अब हमको तो आपके सामने ये सब थोड़ा सिखाना था, पूज्य स्वामी गुरुशानंद जी की भाषा में बोले तो हमको तो ये नाटक करना था, इसलिए सुबह सुबह ये सब करके दिखाया। पहले उठते ही तो वो करना, फिर क्या करना, फिर ये गोघृत पान और ये नारियल, ये बड़ा जबरदस्त है भैया। देखो हर चीज आजकल किस में आ रही है, प्लास्टिक में। हमको भी मजबूरी में उन्हीं में करना पड़ रहा है। होना तो चाहिए हर चीज कांच की बोतल में आए, लेकिन ये सब करें तो कम से कम 20% तो कीमत बढ़ जाए तुरंत ही, 20 से 25%। टूट फूट और बढ़ जाए तो पता लगा मामला 100 रुपए की चीज 150 में पहुंचने लग गई। बड़ा मुश्किल है। अब तो पूरी दुनिया में पानी भी कांच की बोतल में। तो ये खाया करो, ये मक्खन जैसा लगता है। इसको मुंह में रख लिया करो। अब हमें तो बोलना भी पड़ता है, क्या करें, कितने काम करने पड़ते हैं एक साथ। स्वाद बहुत अच्छा रहता है इसका, जैसे मक्खन खा रहे हो ना। और ये मक्खन ही है, कच्चे नारियल की गिरी को मथ करके तैयार किया जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। ऊपर से फिर एक चुटकी सेंधा नमक। अब मुझे देख करके, अब एक काम को सिखाने के लिए कई महीनों तक करना पड़ता है। लाखों लोगों ने सुबह उठ करके एक घृतपान और तेलपान शुरू कर दिया है। 100 साल तक एकदम टनाटन रहने वाले हैं। नहीं तो उम्र बढ़ते ही दिमाग सिकुड़ने लग रहा है लोगों को, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ये सब बहुत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है। फिर शरीर की चमड़ी सिकुड़ने लगती है, फिर हड्डियां सब कीर्तन करने लगती हैं, खटर पटर, नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, चेचिस ढीला हो जाता है। फिर बाबा जी, मैं देखता हूँ 60 साल के, मेरी उम्र के ना, मेरे बापू जैसे लगे। अब मैं उसको बोल, हाँ जी बाबू जी। अरे बोले बापू नहीं, मैं तो थारा बालक लगूं। मैंने कहा क्यों, उम्र कितनी हो रखी है? बोला आप तब 2 साल 3 साल 5 साल छोटा हूं। मैंने कहा फिर तेरा हुलिया क्यों खराब हो रखा है? बोला आपकी माननी को नहीं, आपकी सुनी नहीं। मैंने कहा आप तो सुन ले बावड़े। तो सुबह सुबह क्या करना, गोधन, अर्क का पान, नींब पान और आंवला एलोवेरा की लो आदि, अपने जो भी जिसको जो रोग है ना उसके अनुसार काढ़ा कषाय ले लेना। सुबह नाश्ता बंद करा दिया मैंने, सन्यासियों का नाश्ता बंद करा दिया, बहनों का भी नाश्ता बंद करा दिया। सुबह सुबह नाश्ता नहीं देते हम। यही सब चीजें प्रयोग में करो। दोपहर का एक बार का भोजन, शाम को फलाहार या खिचड़ी, ऐसे कोई बीमार होने का प्रश्न ही नहीं। अरे सब साधु संत महात्मा तो एकाहारी होते थे सदा पहले। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, ऐसे एक बार खाओ। फिर जो जिसको रोग है ना सुबह सुबह खा लो। ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और किसी भी प्रकार के विटामिन की कमी ना रहे, इसलिए न्यूट्रेला डेली एक्टिव है। इससे भी बीमारियां बहुत होती हैं। तो हमने तो ये रोज की दिनचर्या ही बना ली, एक एक लेकर के
और इसको सुबह सुबह ही ऐसे खा लो। तो आज घृतपान की विधि भी बता दी। घी पी करके, तेल पी करके, ऊपर से एक चुटकी नमक ले करके गर्म पानी पी लेना। हमने तो पानी के साथ फिर वो सुबह सुबह की ली हुई औषधि 10 गुना ज्यादा फायदा करती है। लीवर के लिए लीवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी आदि, स्किन के लिए गोदानर के साथ ही कायाकल्पटी, नीम घनबटी ले लो। जिसको जो रोग है, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी, और मुक्तावटी लौकी की जूस के साथ अनुपान, सहपान, खानपान का बड़ा असर होता है। चलिए, ये तो कुछ खान पान के बारे में बताया।